चलिए आज हम लोग बात करते हैं कक्षा 8 की हिंदी अध्याय नंबर 22 सुदामा चरित्र। देखिए ये कक्षा 8 के साथ साथ बिहार बोर्ड में भी नन हिंदी के रूप में पूछते हैं। तो चलिए आज हम लोग पाठ 22 को सुदामा चरित्र को पढ़ते हैं। तो देखिए ये पाठ जो है कृष्ण और सुदामा की मित्रता पे आधारित है। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं सुदामा और कृष्ण बाल सखा थे। सुदामा अति दीन थे, मतलब कृष्ण और सुदामा के बचपन की मित्रता थे। और सुदामा जो है ना बहुत गरीब थे। सुदामा कहता भिक्षा मांगकर भोजन करते थे और हरि भजन में लीन रहते थे। मतलब जो है बचपन में दोनों एक साथ खेलते थे, एक साथ रहते थे। और धीरे धीरे समय बदलता गया और सुदामा जो है गरीब में भी बहुत गरीब होते गया। और कृष्ण जी जो है ना द्वारकाधीश का राजा बन गया। अब इधर जो है वो राजा की तरह कृष्ण जी राजा बन गया द्वारकाधीश का। और इधर जो है सुदामा भीख मांग करके अपना भोजन करते थे और हरि भजन में लीन रहते थे। उनकी पत्नी को अपनी दरिद्रता पर बड़ा क्षोभ होता था। मतलब जब कृष्ण जी सुदामा जी जो था ना भिक्षा जो मांग कर खाते थे तो उसकी पत्नी को इस पे बहुत दिक्कत होता था कि हम लोग देखिए कितना गरीबी में कितना दरिद्रता में जी रहे हैं। और उसको बहुत जो है दुख भी होता था इस बात को उसकी पत्नी को। उन्होंने दरिद्रता दूर कराने के लिए सुदामा को द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास जाने को विवश कर दिया। अब देखिए उसको क्या हुआ कि एक दिन जो है ना ऐसे सुदामा जी अपनी पत्नी को बता रहे थे कृष्ण के बारे में कि देखिए मेरा बचपन का मित्र कृष्ण है, अभी वो राजा है, द्वारकाधीश का राजा है और हम दोनों यहाँ पे कितना गरीबी में जी रहे हैं। अब जैसे उसकी पत्नी को पता लग गया तो उसकी पत्नी क्या किया तो उसको बार बार अब जो है कृष्ण के पास जाने के लिए उसको विवश कर रहा था, बार बार जाने के लिए कह रहा था। लेकिन कृष्ण अब ये सुदामा जो है ना वो अपनी गरीबी के चलते जो है ना वो अपने उस मित्र से मिलने के लिए नहीं जाना चाहता था, मतलब नहीं जा रहा था शर्म से। इसकी पत्नी ने उसको बार बार किया और एक बार क्या किया वो जाने के लिए उसको विवश कर दिया। अब वो सुदामा जो है ना चल जाता है श्री कृष्ण से मिलने के लिए। तो मिलने के लिए जो जाता है ना तो वो उसके घर में कुछ जो है बहुत दिन के बाद जो है अपने मित्र से मिलने के लिए जाता है, बचपन के मित्र से सुदामा जी। तो उसके पास संदेश के भेंट स्वरूप कुछ भी नहीं होता है। तो भिक्षा मांग कर जो चावल ले घर में लाता था ना तो उसी को अपना थोड़ा संदेश में 2-3 मुट्ठी लेकर के वो कांख में पोटली में बांध दिया और वो अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने के लिए चल दिया। कहता श्री कृष्ण ने अपने दीन मित्र को सुदामा का अपार धन देकर जिस उदारता एवं मित्रता भाव का परिचय दिया हुआ अद्वितीय है। देखिए कहता है कृष्ण और सुदामा, कृष्ण जी ने अपने दीन मित्र को सुदामा को पा करके जो अपार धन का जिस धन देकर का अपार धन देकर के जिस उदारता या मित्रता का भाव दिखाया है आज वो बहुत ही अद्वितीय है। आज भी देखिएगा तो कहीं भी देखिएगा तो कहता है ना कृष्ण और सुदामा के मित्र जैसा ही दोनों का दोस्ती है। ब्रज भाषा की यह कविता खरी बोली हिंदी के अतीत से भी हमें परिचित कराती है। तो चलिए देखिए हम लोगों का इसका जो है पहला पंक्ति पढ़ते हैं। कहता है शीश पगा न झगा तन में प्रभु जाने को अहि बसे के ही ग्रामा। अब देखिए सुदामा जी कहाँ पहुँच जाता है, द्वारकाधीश पहुँच जाता है। और जैसे द्वारकाधीश पहुँचता है तो अब द्वारपाल से जो है कृष्ण से मिलने के लिए जिद करने लग जाता है। उसको वहाँ पर जो है द्वारपाल अंदर नहीं जाने के लिए देता है उसका वेशभूषा देख करके। तो वो जो है ना उस वहाँ पर थोड़ा जिद करने लग जाता है सुदामा जी। तो द्वारपाल कहते हैं आप यहीं रुकिए, हम जा कर के पहले जो है वहाँ से महाराज से पूछ करके आते हैं। वो जब बोलेंगे आने के लिए देने के लिए तो आपको महाराज से मिला देंगे। तो वो क्या होता है द्वारपाल उसको रोक देता है वहीं पे और वो जा कर के कृष्ण जी से बताने लग जाते हैं उसके बारे में। तो देखिए क्या कहते हैं द्वारपाल अंदर जा कर के। कहते हैं शीश पगा न झगा तन में प्रभु जाने को अहि बसे के ही ग्रामा, फटी धोती फटी सी लटी दुपट्टी और उपा नहीं सामा। तो देखिए वो कहता है कि ऐसा व्यक्ति आया है द्वार पे जिसके सिर पर न तो पगड़ी है और नहीं जो है
जगह तन में, मतलब जगह तन में मतलब जो थोड़ा भी उसको पैर में देह में उतना मतलब दुबला पतला आदमी है, और पैर में सिर में जो है पगड़ी भी नहीं है, और पता नहीं कौन गांव से आया है नहीं आया है। कहता एक धोती भी है तो ये दुपट्टे की तरह जो है ना फटी सी लपटी सी दुपट्टी है जो कि अपने कमर में उजरा करके रखा है। कहता अरूप वह उपा नहीं समा, मतलब पैर में जो है एक चप्पल भी नहीं है। द्वार खरोज द्विज दुर्बल देखी रहो चकी सो वसुधवा मीरामा, पूछत दीन दयाल को धामू बतावत अपनो नाम सुदामा। तो कहते हैं द्वारपाल कृष्ण से कि वो ऐसा आदमी है कि जो द्वार पा करके इधर उधर चकित होकर के देख रहे हैं और अपने का नाम जो है सुदामा बता रहे हैं। जितना जैसे ही मतलब जो है उस द्वारपाल के नाम से कृष्ण ने जो है सुदामा के नाम सुनते हैं तो बोलियो पालक सुदामा नाम परे सुनी का छारे राज का जैसे जी की गति जाने को, द्वारका के नाथ हाथ जोर धाय गए पाए, भेंटी भरे हंक लपटाए दुखसन। मतलब जैसे ही द्वारपाल के मुंह से सुदामा का नाम सुनता है वो ये नहीं देखने लगता है कि मेरा चप्पल कहाँ है, मेरे कपड़ा कहाँ है, मेरे क्या कहाँ है। वो सीधा वहाँ से जो जहाँ पर अपने राजगद्दी पर जो बैठे रहते हैं, अपने मतलब आसन पर जो बैठे रहते हैं, तो वो वहाँ से जैसे द्वारपाल के मुंह से सुदामा का नाम सुनते हैं वो दौड़ते हैं, मतलब जो है द्वार की तरफ कि किधर है। द्वार का नाम जो है भेंट भर, मतलब जैसे द्वार का दौर तरफ देखते हैं वहाँ पे सुदामा को देखते हैं और उससे लपट जाते हैं, और उससे लपटने के बाद जो है ना उसका दुख देख करके, उसके दशा देख करके जो है ना कृष्ण जी उसके आंख में आंसू आ जाते हैं, और वहाँ पर लपेट करके जो है ना उसके पैर छू करके पूरा एक दो वो रोने लग जाते हैं। विप्र बोलियो विपदा में मोहि पहचाने को, जैसी तुम करी तैसी करे को, दया के सिंधु ऐसी प्रीति दिन बंधु दीनन सो पाने भाने को। तब देखिए इसमें कहते हैं कृष्ण जी कि इतना दुख भोग लिए, इतना कष्ट सह लिए, लेकिन इस बीच में आप एक दिन भी नहीं आए हमसे मिलने के लिए। अब देखिए अगले क्या कहते हैं, कहता ऐसे बिहाल विवान सोपक कंटक जाल लगे पूनी जोए, है महादुख पायो सुख, है महादुख पायो सखा तुम आए इतने न कितने दिन खोए। मतलब क्या होता है कि अब वहाँ पर से जो है कृष्ण सुदामा जी को कृष्ण जी अपने आसन पर लाते हैं, जहाँ पर अपना खुद बैठे होते हैं वहाँ पर कृष्ण सुदामा जी को बैठाते हैं, और वहाँ अपना मतलब उसको ऊपर बैठाते हैं, अपना उसके नीचे बैठ जाते हैं, और उसके पैर में देखते हैं कि पैर में जो है ना पैर फटे हुए रहते हैं, उसमें जो है पैदल जो आते हैं तो उसके पैर में जो है कांटा चुभ जाता है, उससे खून निकलते रहता है, ब्लड निकलते रहता है। तो कृष्ण जी उसी को ऐसे मान के चलो कि कष्ट में मतलब रो भी रहा होता है, उसको ऐसे पोंछ भी रहा होता था, और उससे कांटा भी निकालता था कृष्ण जी। और तब कहते हैं कृष्ण जी सुदामा से कि इतना कष्ट काट लिए, इतना दुख भोग लिए, लेकिन एक दिन भी आप हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। इतने दिन में कितना दुख आपने सह लिया मैं, लेकिन एक दिन भी हमसे भेंट किए, एक दिन भी मिलने के लिए आए नहीं आए। ये सब बात कह करके कृष्ण जी ने बहुत रोते हैं, उसके चरणों में बैठ करके बहुत रोते हैं। कहता है कि बगल के लिए उसको जब पैर धोने के लिए जो पानी लाता है ना, तो पानी बगल में वैसे परा का परा रहता है, पानी को छूता भी नहीं है, लेकिन कृष्ण जी इतना रोता है कि उसके आँख के आंसू से ही सुदामा जी के पैर धुल जाते हैं। अब जैसे देखिए अब तो वो हो गया पैर धुला, अब अगला बात जो होता है, अब मान के चलिए कि अब हाल समाचार पूछने लग जाते हैं। कहता आगे चना गुरु मत दियो, लियो तुम चाबी नहीं हमें नहीं दीने। तब क्या होता है कि उसकी भाभी जो है ना आते वक्त जो कुछ संदेश देते हैं कृष्ण के लिए, तो अब जैसे राजमहल में आते हैं ना तो उसको जो है अब बहुत जो अपने आप में सोचने लगता है सुदामा जी कि अब इतना अमीर आदमी है, राजा आदमी है, कहाँ मेरा ये भिक्षा हुआ मांग करके चावल लाए हैं, ये खाएगा कि नहीं खाएगा। मतलब अपने मन में बहुत कुछ सोचते हुए वो जो है ना कृष्ण जी से वो चावल को बार बार छुपाते थे, कांख में पोटरी को बार बार छुपा रहते थे, कृष्ण जी की निगाह उस पर पड़ जाते हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं कि तुम जो इस तरह से छुपा रहे हो चावल, भाभी ने जो हमको संदेश दिए हैं, तुमको बचपन वाला आदत आज भी नहीं गया है। हमको गुरु जी जो हमको लिए देते थे कोई प्रसादी तो तुम ही खा लेते, तो आज भी तुम्हारे में वही लक्षण है। जो भाभी ने मेरे लिए संदेश दिया आज भी तुम मेरे को नहीं दे रहा है। देखिए कैसे तुम मतलब आप जो है उसको छुपा रहे हैं कांकतर में पोटरी में।
गाठरी कांख में छाप रहे तुम खोलत नहीं सुधारस बीने पछली बाने जो न तजो तुम रत भाई के तंदुने। कहते आपको जो भाई मतलब भाभी ने जो मेरे लिए संदेश दिए हैं तो आप क्यों उसको छुपा रहे हैं, लाइए हमको संदेश दीजिए। अब देखिए अभी क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही संदेश लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कृष्ण जी जैसे देखते हैं कि पोटरी जो खोलते हैं तो उसमें देखते हैं चावल। तो सुदामा जी को जो है ना बहुत आश्चर्य होता था कि हमारे जो है मित्र इतना बड़ा राजा है, चावल खाएगा कि नहीं खाएगा। और कृष्ण जी जो है ना वो चावल पा करके बहुत खुश था। और वो क्या होता था कि जैसे ही देखा कि मतलब जो है ऐसे चावल को मुट्ठी पकड़ के ऐसे पकड़ता था, ऐसे खाते जाता था। तो कृष्ण जी ने एक मुट्ठी खाया और उसको तीनों लोग समर्पण करने के लिए चाह रहा था वो कृष्ण जी सुदामा को। पहला ही मतलब जो है पहला ही मुट्ठी चावल के लिया तो एक मुट्ठी में पहला लोग को दे दिया। देखिए 3 लोग होता है, पृथ्वी लोग, आकाश लोग और पाताल लोग, है ना। तो तीनों लोग का मालिक था कृष्ण जी, मतलब कृष्ण जी। तो जैसे ही कृष्ण जी ने क्या किया, पहला मुट्ठी चावल जो अपने मुंह में लिया, पहला लोग मतलब जो है उसको दे दिया सुदामा जी को। फिर दूसरा मुट्ठी जैसे ही चावल का लिया तो दूसरा लोग भी उसको दे दिया। जैसे ही तीनों लोग था ना, अब जैसे ही तीसरा चावल अपने मतलब तीसरा मुट्ठी चावल अपने मुंह में ले रहा था तब तक उसका पत्नी जो है ना उसको रोक लिया। बोला कि क्या अब स्वामी आप ही सब प्रसादी खा जाइएगा, भाभी जो संदेश दिए हैं आप ही सब खा जाइएगा, थोड़ा संदेश मेरे लिए भी तो रहने दीजिए। तो देखिए वो जो है रुक्मिणी मतलब कृष्ण की जो पत्नी थी वो सब चीज़ जानती थी कि ये तीनों लोग जो दे देगा सुदामा को तो फिर मेरे पास, हम लोगों के पास भी तो कुछ रहना चाहिए ना। तो ऐसा मतलब मित्रता होता है कि अपने को परवाह न करते हुए दूसरे मित्र को, अपने मित्र को सभी दान में देना चाहते थे कृष्ण जी। तब जा कर के जो है ना उसकी पत्नी उसको रोक लेती है। तब वहाँ पर जो क्या होता है कि वो उसका जो है ना बहुत चीज़, तब धीरे धीरे क्या होता है कि जितना इधर मतलब चावल खाता है उधर उतना सुदामा जी के गांव में उसको जो है ना झोपड़ी उजर उजर के महल बनने लग जाता है। फिर कहता है वैसे ही राज समाज बने गज बज घने मन संभ्रंश छायो कदियो परियो कहूँ मारंग भूली के कभी अभी फेरी में द्वार के आयो। अब देखिए क्या होता है कि वहाँ पर जो मिलन होता है, मिलन के बाद जो ऐसे चावल फिर खाता है। फिर अब विदाई के बारे आता है। विदाई के समय में कि सुदामा जी को जो है कृष्ण जी बहुत अच्छा से विदाई कर देते हैं। लेकिन जाने के वक्त जो है ना कृष्ण जी उसको कुछ भी नहीं देता है उधर से, कि जैसे आए हैं तो कुछ भी इसको दे देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। तो वो क्या होता है, सुदामा जी क्या होता है कि अब कैसे कहेगा कि मतलब जो है मित्र हमको ये चीज़ की कमी, हमको ये दे दीजिए वे दे दीजिए। मतलब वो जो है ना संग को मतलब कुछ मांग नहीं रहे थे और उसको पता नहीं था कि हमको कृष्ण जी ने हमको कितना दे दिया। तो वो क्या हो गया कि जैसे ही अपने गांव के लिए विदा हो गए सुदामा जी, तो रास्ता में जाते जाते बहुत सोच में पड़ गए कि कितना दिन, एक तो हम मिलने के लिए नहीं आ रहे थे, ऊपर से पत्नी के कहने पे मिलने के लिए आए, तो हमको अपने जो है मेरा मित्र हमको कुछ दिया नहीं, हम तो अब गरीब के गरीबे रह गए हैं। इस तरह से सोचते सोचते फिर वो अपने गांव की ओर चल दिया। जैसे ही गांव की ओर गया तो वहाँ पर जो उसका झोपड़ी था बना हुआ, तो गांव जो पहुँचा तो पहले जो झोपड़ी की जगह महल देखा, बड़ा बड़ा महल। तो वो क्या हो गया, भ्रम में पड़ गया। वो क्या हुआ है कि देखा कि मेरा झोपड़ी किधर है, वो अपना झोपड़ी खोजने लग जाता है। जब उसका झोपड़ी नहीं मिलता है तो जो है ना गांव के बगल में, गांव में दूसरे आदमी से भी पूछने लग जाता है कि दे भाई यहाँ पे मेरा झोपड़ी था, मेरा झोपड़ी कहाँ गया। तो लोग भी मतलब जो बताते हैं कि वही है, ये झोपड़ी ही वही है। तब क्या होता है, उसकी पत्नी जो होती है ना ऊपर से देखते रहता है इसको कि सुदामा जी आ गए हैं। तब वहाँ से जो है ना जिस तरह से राज दरबार में कृष्ण के यहाँ जो द्वारपाल रहते थे, महल बन गया था, महल था, उसी तरह से सुदामा जो के भी महल बन गया, द्वार पे द्वारपाल भी रहने लग गया। और इस तरह से सुदामा जी को पता चल गया कि अब मेरे लिए कृष्ण ने कितना चीज़ हमको दिया।
जिस तरह से देखिए क्या होता है कि सुदामा जी को मतलब जो है फर्श पे ऐसे बिना मतलब घर के दिन काटना पड़ता था, फर्श पे सोना पड़ता था। अब वो राजमहलों में गद्दे पर सो रहा था, तो उसको नींद नहीं आ रहा था कि कैसे इस पर हम सोए। एक दिन ऐसा था कि हम लोग झोपड़ी में नींद मतलब समय गुजार रहे थे। आज ऐसा दिन आया कि हम लोग मतलब ये सब सोच करके जो है ना सुदामा जी को वो राजमहल में नींद भी नहीं आता था, तब जा कर के जो है ये हुआ। तो ये था हम लोगों का सुदामा चरित्र का पाठ। ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। और इसका जैसे ही सभी का लॉन्ग वीडियो ख़त्म होगा तो सभी का ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को करवा देंगे। धन्यवाद।